नगर निगम चुनाव को लेकर घोषणाओं और वादों का दौर शुरू हो चुका है। इसी के चलते कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव रणदीप सुरजेवाला बुधवार को अंबाला पहुंचे, जहां उन्होंने नगर निगम चुनावों को लेकर कांग्रेस का वचन पत्र जारी किया, जिसमें शहर की जनता को लुभाने के लिए कई बड़े वादे किए गए हैं। वचन पत्र जारी करने के बाद जब रणदीप सुरजेवाला का सामना पत्रकारों से हुआ तो उन्होंने मौके को हाथ से जाने नहीं दिया और कृषि कानूनों पर केंद्र और प्रदेश सरकार पर जमकर हमला बोला। हरियाणा के मुख्यमंत्री माननीय मनोहर लाल खट्टर जी का विरोध अंबाला शहर में किसानों और अंबाला के आम नागरिकों ने किया। परिवार के मुखिया होते हैं मुख्यमंत्री, हमारा उनसे राजनीतिक विरोध हो सकता है, परंतु इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना के लिए क्या भारतीय जनता पार्टी और प्रदेश के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री जिम्मेवार नहीं? देश का, प्रदेश का किसान धरने पर बैठा है, न्याय की गुहार मांग रहा है, खेत खलिहान अपना अधिकार मांग रहा है। एक एक गांव के लोग जुड़कर, केवल अंबाला नहीं पूरे हरियाणा के लोग जुड़कर धरना और प्रदर्शन पर शंभू और टीकरी बॉर्डर पर बैठे हैं। ठिठुरती सर्दी में 44 किसानों की जान चली गई। खेती को बेचने का षड्यंत्र भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय और प्रदेशीय सरकारें कर रही हैं। चंद पूंजीपतियों की ड्योढ़ी पर खनकते सिक्कों के आगे मोदी और खट्टर सरकारें सर झुका चुकी हैं। खेत खलिहान और देश के भविष्य को बेच रही हैं। और जब वो गरीब मजदूर, इस देश का अन्नदाता, जिसका बेटा और बेटी देश का जवान भी है, जब वो न्याय मांगता है तो खट्टर साहब, उनके मंत्रीगण और विधायकगण उन मेहनतकश देश का पेट पालने वाले अन्नदाताओं को कभी आतंकवादी, कभी अलगाववादी, कभी उग्रवादी, कभी खालिस्तानी, कभी चीन और पाकिस्तान के एजेंट और कभी टुकड़े टुकड़े गैंग का हिस्सा बताते हैं। क्या कभी किसी सरकार ने 73 वर्षों में अहंकार से चूर होकर इस प्रकार से देश के अन्नदाता का अपमान किया है? जवाब नहीं में है। खट्टर साहब, नरेंद्र मोदी जी, आज अंबाला के पत्रकार मित्रों के माध्यम से मैं आपको याद दिलाऊंगा। आप कहते हैं, नरेंद्र तोमर जी कहते हैं, मनोहर लाल खट्टर जी कहते हैं, दुष्यंत चौटाला जी की पार्टी कहती है हमारे पास 307 सांसद हैं, इसलिए हम बदलाव करेंगे, हमें अधिकार है, लोगों ने दिया है। याद करिए, राजीव गांधी जी के पास 1988 में 402 सांसद थे। सबसे ज्यादा सांसद देश के इतिहास में उनके पास थे। लाखों किसान दिल्ली में आए, हमने अन्नदाता का रास्ता नहीं रोका, हमने सड़कें नहीं खुदवाई, हमने वाटर कैनन नहीं चलाया, हमने लाठियां नहीं चलाई। सब किसान राजपथ तक आए और 1 लाख से ज्यादा किसान 1 महीना तक राजीव गांधी जी और कांग्रेस के शासन में राजपथ पर बैठे रहे। राजीव गांधी जी, देश के प्रधानमंत्री, ने मंत्रिमंडल की बैठक बुलाई, एक कैबिनेट सब कमेटी बुलाई, उनसे बात की और बगैर एक लाठी मारे किसान की समस्या का हल किया। बता दें कि मंगलवार को अंबाला शहर में ही सीएम मनोहर लाल का कुछ किसानों ने विरोध किया था, जिसको लेकर कांग्रेस जमकर प्रदेश सरकार पर निशाना साध रही है। कृषि कानूनों का विरोध और किसानों के समर्थन में पहले से खड़ी कांग्रेस का कहना है कि किसानों के साथ तब तक खड़ी है जब तक कि ये कानून रद्द नहीं हो जाते। बहरहाल देखना ये होगा कि किसानों का मुद्दा नगर निगम चुनाव में कांग्रेस के कितने काम आता है, या फिर एक बार फिर शहर की जनता बीजेपी में अपना भरोसा जताएगी। अंबाला से अमन कपूर, पंजाब केसरी टीवी।